नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के इस वीडियो में आज हम लर्निंग आउटकम S704 करने वाले हैं। इसका जो टाइटल है वह है पादपों में पदार्थों का परिवहन। यानी पादप में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है और उनके नाम क्या होते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, सभी जीवों का भोजन जो है होता है ऊर्जा का स्रोत। यानी भोजन जीव क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और जीव की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें ग्लूकोज क्या होता है, विखंडित हो करके ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ऊर्जा को निर्मुक्त करता है ना। कोशिकाएं इस ऊर्जा के उपयोग से जीवन की जो मूल क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को संपन्न करता है। इसलिए प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। हम देखते हैं कि जब कोई पौधा होता है, पादप होता है, उसकी जड़ में हम पानी देते हैं, खाद उसकी जड़ में देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? क्योंकि वे जो जल और खनिज पदार्थ होते हैं वे उसके जो मूलरोम होते हैं उनके द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं और वे क्या करते हैं कि पौधे के अन्य भागों तक उन्हें पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अब उन्हें जो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं तो उनके लिए जो ऊतक बने होते हैं, है ना, संवहन ऊतक, उनको ले जाने वाले, उन्हें हम कहते हैं जाइलम, ठीक है ना। यानी पादप में जो मिट्टी ने मृदा से पोषक तत्व का परिवहन कौन करता है? विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई जो वाहिकाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं संवहन ऊतक, और इन संवहन ऊतक को बोलते हैं जाइलम। यानी जाइलम के द्वारा क्या होता है कि पादप में पोषक तत्वों का परिवहन होता है। ये चैनल जैसा होता है, सतत जाल बनाता है, जो क्या होता है कि जड़ को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है ना। और इस प्रकार से पूरा जो तंत्र होता है वह जल परिवहन करता है। पत्तियां हम जानते हैं कि किसी भी पादप की पत्तियां जो है वो भोजन बनाने का कार्य करती है, ठीक है ना। और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का जो कार्य करता है वह संवहन जो ऊतक होता है वह कहलाता है फ्लोएम। क्या कहलाएगा? फ्लोएम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम पदार्थों का, है ना, परिवहन करते हैं पादपों में, ठीक है ना। यानी जाइलम और फ्लोएम जो है पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में और विस्तृत आपको पढ़ना है तो कक्षा 7 का जो विज्ञान है उसका अध्याय 11 आप उसको पढ़ें। उसमें इस विषय वस्तु का विस्तार से वर्णन किया गया है। चलिए, अब हम जो जानकारी पढ़ी है उसके आधार पर यहाँ पर अभ्यास वर्कशीट 1 को हल कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है कि जाइलम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पादपों में मृदा से पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो संवहन ऊतक होते हैं उन्हें हम जाइलम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये चिन्ह लगाया हुआ है ना, ये इस चिन्ह का होता है हंसपद होता है। जब लिखते लिखते हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं या छूट जाती है ना, छोड़ते तो नहीं है, छूट जाती है गलती से, लेकिन जब बाद में पढ़ते हैं लगता है कि ये यहाँ शब्द आना था, तो इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग करके हम ऊपर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये विराम चिन्हों के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये परिवहन के लिए, तो आपको ऐसा लिखना नहीं है, यहाँ लिखना है तत्वों के परिवहन के लिए, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है फ्लोएम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने वाले संवहन ऊतक को फ्लोएम कहते हैं। तीसरा प्रश्न है मूल रोम के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर होगा मूल रोम का कार्य जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतःग्रहण के लिए मूल यानी जड़ के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना है। ये मूल रोम का कार्य है। अगला जो प्रश्न है जल किस प्रकार मूलों यानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है? इसका उत्तर होगा
जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है। इस जाल के माध्यम से जल मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, पादपों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है पादपों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि इन पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा से ही कोशिकाएं जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करती है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं स्व आकलन। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई रचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में आपको कुछ रचनाएं दी गई हैं और इनके कार्य क्या हैं वह कॉलम बी में दिया गया है। ठीक है ना। तो जैसे जाइलम, अब जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करना। ठीक है ना। मूल रोग का कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। और फ्लेम का कार्य क्या है? भोजन का परिवहन करना। ये तीनों के अलग अलग कार्य हैं। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए, है ना, यानी सही विकल्प चुनिए। पादपों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। पादपों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होते हैं? उत्तर, पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पादपों में संवहन ऊतक व मूल रोम को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। यह आपको पुस्तक में दिया गया है ना, वहाँ से इस चित्र को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है और उसके लिए जो संवहन ऊतक होते हैं उनके नाम क्या हैं, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं, जो कि अगली कक्षाओं के लिए आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए लर्निंग गैप सामग्री अंतर्गत इसको रखा गया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रिज कोर्स से संबंधित सभी विषयों के सभी वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ से आप अन्य वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में चैनल के प्लेलिस्ट में NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम और इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, है ना, आदि के प्रश्न व्याख्या सहित आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।